there are four state variables. Number one, temperature, pressure, volume, and number of moles or composition, means the reaction in which taking part the substance, that is called as composition. जैसा जैसा अपन ये चैप्टर में आगे जाएंगे वैसे वैसे स्टेट वेरिएबल्स बढ़ते जाएंगे। अभी कितने हैं स्टेट वेरिएबल्स? 4 है। अभी जैसा जैसा ये चैप्टर में आगे जाएंगे और 4 नए स्टेट वेरिएबल्स ऐड हो जाएंगे, वो जब अपन देखेंगे। देन डिफाइन द टर्म स्टेट फंक्शन और थर्मोडायनामिक फंक्शन। द फंक्शन विच डिपेंड अपॉन initial and final state of system is called as state function. देखो अभी अपन ने पहले देखी लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये थर्मोडायनामिक्स की पढ़ाई वो लिमिटेशन में रहते ही करने की है अपने को, वो लिमिटेशन के बाहर जाने का नहीं है। थर्मोडायनामिक्स के लिमिटेशन में एक लिमिटेशन था, thermodynamics consider only initial and final state of system, not consider how reactant is converted into product. Only consider the initial and final state of system. यहाँ पे वो लिमिटेशन के ऊपर एक स्टेटमेंट है thermodynamic function और state function. The function which depend upon initial and final state of system is called as state function. Not depend upon path followed by the system. Not depend upon path followed by the system. That is called as स्टेट फंक्शन और थर्मोडायनामिक फंक्शन। अभी इसके 4 एग्जाम्पल है। 4 एग्जाम्पल कौन से है? वही स्टेट वेरिएबल्स और थर्मोडायनामिक फंक्शन, दैट इज टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल। दीज आर द 4 स्टेट फंक्शंस और थर्मोडायनामिक फंक्शन। इसमें किसी में भी चेंज हो गया तो वो चेंज ओनली डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, नॉट डिपेंड अपॉन पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम, दैट इज कॉल्ड एज स्टेट फंक्शन और थर्मोडायनामिक फंक्शन। देन सेकंड इज स्टेट ऑफ ए सिस्टम। सपोज कंसिडर हियर जनरल एग्जांपल, A is converted into B. In thermodynamics, A means here Roman 1. Roman 1 means it is initial state and product B yani Roman 2 or second means here final state. In initial state, the state variables or thermodynamic functions are P1, T1, V1, N1. In final state, the thermodynamic functions or state functions are P2, T2, V2 and N2. This is the initial state and this is the final state. When any one property in initial state changes, the state of system also changes. That is called as change of state from initial state to final state. अभी ये समझ में आया होगा तुमको कि इनिशियल स्टेट क्या है, फाइनल स्टेट क्या है, इनिशियल की फाइनल में कन्वर्ट कैसी होती है। ये 4 प्रॉपर्टीज है और स्टेट फंक्शन है। ये 4 प्रॉपर्टीज में से एक ही फंक्शन चेंज हो गया तो सब चेंज हो जाते हैं, दैट इज इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। अभी इसके ऊपर अपने को एक स्टेटमेंट लिखना है यहाँ पे। कौन सी स्टेटमेंट? स्टेट ऑफ ए सिस्टम। ए नोन स्टेट ऑफ थर्मोडायनामिक फंक्शन और स्टेट वेरिएबल इज कॉल्ड एज स्टेट ऑफ ए सिस्टम। यहाँ पे एक इनिशियल स्टेट में ये चारों प्रॉपर्टीज है। ये चारों प्रॉपर्टीज की वैल्यूज आपको मालूम है।
a known set of thermodynamic properties or function or state variables or state function is called as state of a system. When any one property of state changes, the state of system also changes from initial state to final state. In final state, there is another known set of thermodynamic properties, also called as state of a system. इसका मतलब होता है रिएक्शन में दो पार्ट होते हैं, एक रिएक्टेंट होता है, दूसरा प्रोडक्ट होता है. रिएक्टेंट यानी इनिशियल स्टेट. इनिशियल स्टेट में जो थर्मोडायनामिक फंक्शन है, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, ये सब की वैल्यू तुमको मालूम है. ये एक सेट हो गया प्रॉपर्टी का, इसको बोलते स्टेट ऑफ ए सिस्टम. अगर इसमें से एक ही प्रॉपर्टी चेंज हो गई तो सिस्टम changes from initial state to final state, that is called as change of state. And in final state, there is another known set of thermodynamic properties. That another known set of thermodynamic properties is also called as state of a system. And then third is थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम. अगेन यहां पे लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स का एक लिमिटेशन है. कौन सा लिमिटेशन है? थर्मोडायनामिक्स डज नॉट बॉदर अबाउट द टाइम फैक्टर. अगर रिएक्शन चालू हो गई, वो कब खत्म हो जाएगी, कितना टाइम लगेगा, इसका कुछ भी थर्मोडायनामिक्स में बॉदर किया नहीं. उसके ऊपर यहां पे थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम. The system is said to be under thermodynamic equilibrium when any of its thermodynamic properties changes. The change is not according to time, is called as thermodynamic equilibrium. अब अपने 4 स्टेट वेरिएबल्स यानी थर्मोडायनामिक फंक्शंस देखे, उसमें से कौन सी भी प्रॉपर्टी में चेंज हो गया इन इनिशियल स्टेट एंड देन कन्वर्टेड इनटू फाइनल स्टेट, उसमें स्टेट फंक्शन चेंज हो गया, तो वो चेंज टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा. दैट इज कॉल्ड एज थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम. सी अगेन स्टेटमेंट. द सिस्टम इज सेड टू बी अंडर थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम व्हेन एनी ऑफ इट्स thermodynamic property changes. The change is not according to time or not depend upon time is called as thermodynamic equilibrium. Suppose consider here volume V1 changes to V2 during the conversion of reactant into product, that is initial state to final state. The change in volume delta V. Delta means change and V means volume, not depend upon the time. The volume change is not according to time, that is called as thermodynamic equilibrium. When we deal with thermodynamic equilibrium, there are 3 more equilibria. The first is thermal equilibrium. Here thermal means temperature. The system in which temperature remain constant, that is called as thermal equilibrium. Second is mechanical equilibrium. Mechanical equilibrium means the system in which the pressure remain constant. And third is chemical equilibrium. Chemical equilibrium means the system in which the number of moles or composition of the reaction remain constant. These are the 3 statements. Then we see the thermodynamic properties.
thermodynamic properties. There are two thermodynamic properties. Number one, extensive properties. The properties which are depend upon the amount of substance present in the system is called as extensive properties. The properties which are depend upon the amount of substance present in the system is called as extensive properties. For example, mass, energy, volume. Mass 1 kg, 2 kg depend upon the amount or depend upon the quantity of substance present in the system. Therefore, mass is the extensive property. Energy 1 kilojoule, 2 kilojoule depend upon the amount of substance. Volume 1 liter, 2 liter, 5 liter, 10 liter depend upon the quantity or amount of substance present in the system. Therefore, these are the extensive properties. Second is intensive properties. The properties which are not depend upon the amount of substance present in the system is called as intensive properties. The properties which are not depend upon the amount of substance present in the system is called as intensive properties. For example, temperature, pressure, density, refractive index. These are the examples of intensive property. Temperature, for example, boiling point of water. Boiling point of water is 100 degree Celsius. अगर तुमने समझो एक वाटर लिया 10 ml, उसका बॉइलिंग पॉइंट निकाला 100 डिग्री सेल्सियस आ गया, और दूसरे इसमें 100 ml वाटर लिया और उसका बॉइलिंग पॉइंट 1000 डिग्री सेल्सियस, ऐसा नहीं होगा। वो क्वांटिटी कितनी भी रन दो, ये प्रॉपर्टी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं है। इट इज नॉट डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। Therefore, temperature, boiling point of water, how much quantity of water is taken? The boiling point of water is not depend upon that quantity. It is a fixed. Therefore, it is intensive property. Pressure, atmospheric pressure, all over the world, the atmospheric pressure is 1 atm. इसका मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया में 1 atm है, अमेरिका में 2 atm है, अगर फ्रांस में 3 atm है,
अगर और इंग्लैंड में 4 atm है, ऐसा नहीं. ऑल ओवर द वर्ल्ड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1 atm. इट इज नॉट डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी, देयरफॉर इट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी. डेंसिटी, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम. डेंसिटी not depend upon the quantity of substance, therefore it is intensive property. Refractive index ये physics का part है, it is also not depend upon the quantity of substance. और another example is viscosity. Viscosity इसको मराठी में बोलते हैं चिकटपना. फॉर एग्जाम्पल गम सोल्यूशन. गम सोल्यूशन कंपनी में तैयार होता है, समझो गम सोल्यूशन के एक ड्रम भर के कंपनी ने तैयार किया है और उसके अलग अलग बॉटल में भरा है. 10 ml की बॉटल, 20 ml की बॉटल, 50 ml की बॉटल, 100 ml की बॉटल, 500 ml की बॉटल, 1000 ml की बॉटल. इसका मतलब ऐसा नहीं है कि 10 ml की बॉटल है उसकी विस्कोसिटी कम है और 1000 ml की बॉटल है इसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, ऐसा नहीं होगा. क्वांटिटी कितने भी रन दो उसकी विस्कोसिटी सेम रहेगी. देयरफॉर इट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी. यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीईटी या जेईई और यहाँ पे कौन से भी एग्जाम में, नीट में भी क्वेश्चन आ सकता है. क्वेश्चन कौन सा है कि यहाँ पे इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के ऊपर आता है. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इनटू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इसका मतलब होता है मास इनटू मास इज इक्वल टू मास. मास स्क्वायर नहीं, खाली क्वांटिटी बढ़ेगी. तो ये क्या हो गया, मास इंटू मास, ये मास आ गया, इसकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी रहेगी, ये चेंज नहीं होगी. मगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मास डिवाइडेड बाय मास, तो इसका मतलब आंसर का आएगा 1 आएगा. तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, अब ये चेंज नहीं होगा, does not depend upon the quantity, then it converted into intensive property. यहां पे एक ही ख्याल में रखने का है तुमको, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू इंटेंसिव प्रॉपर्टी. फॉर एग्जाम्पल हियर देखो, यहां पे एग्जाम्पल है डेंसिटी. डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. मास इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वॉल्यूम इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. ये दोनों डिवाइड होने के बाद क्या बनेगी यहां पे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी. अब ये तुमको यहां पे एक ही ख्याल में रखने का है, बाकी कुछ चेंज होता नहीं है यहां पे. खाली क्या ख्याल में रखने का है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू इंटेंसिव प्रॉपर्टी. देन वी सी द process. What is the process? The conversion of or the change of initial state to final state. The change of initial state to final state, or the change of one equilibrium state to another equilibrium state is called as process. For example, here A is converted into B. A is initial state and B is final state. The change of initial state to final state. Again यहाँ पे limitation आ गया thermodynamics. Initial state, final state studied by the thermodynamics. How reaction is, in reaction, reactant is converted into product studied by thermodynamics. But the pathway is not studied by the thermodynamics. Only the change of or conversion of initial state to final state is called as process. Or A plus B is converted into C plus D. A plus B में अगर इक्विलिब्रियम होगा
तभी ये C और D फॉर्म होगी। Therefore, the change of one equilibrium state to another equilibrium state is also called as a process. When we deal with the process, there are 7 types of process. The first one is isothermal process. फर्स्ट हाँ, यहाँ पे हेडिंग रहेगा टाइप ऑफ प्रोसेस। देयर आर 7 types of process. The first one is isothermal process. Here iso means same or constant, and thermal means temperature. The process in which temperature remain constant, or the process which is carried out at constant temperature is called as isothermal process. The process in which temperature remain constant is called as isothermal process. Then in isothermal process, the characters of isothermal process is number 1, temperature remain constant. Temperature remain constant, that is delta T is equal to 0. Delta means change and T means temperature. Temperature does not change it, that is the delta T is equal to 0. Then temperature is directly proportional to internal energy. Therefore, in isothermal process, internal energy does not change. That is delta U is equal to 0. Delta means change and U is a symbol for internal energy. Therefore, delta U is equal to 0. Third, isothermal process does not carried out on its own power. In isothermal process, there is exchange of heat between system and surrounding. For example, isothermal process, boiling of water. Up to boiling of water, heat is absorbed by the system from the surrounding. Therefore, the total heat contained of system changes. That is, Q is not equal to 0 or delta H is not equal to 0. Q means heat and here delta H. Delta means change and H is enthalpy. Total heat content of the system changes. यहाँ पे एग्जाम्पल में आपने देखा है कि बॉइलिंग ऑफ वाटर. Up to boiling of water, heat is absorbed by the system from the surrounding. पानी बॉइल होने तक हीट सिस्टम सराउंडिंग से लेती है. इसका मतलब होता है द सिस्टम इज नॉट थर्मली आइसोलेटेड. ये प्रोसेस खुद के ऊपर नहीं हो सकती.
इसको बाहर से एनर्जी लेना पड़ती है, बाहर से हीट लेना पड़ती है, इसीलिए द सिस्टम इज नॉट थर्मली आइसोलेटेड. एंड फिफ्थ वन इज हियर एग्जाम्पल. Boiling of water, that is boiling point of water is 100 degree Celsius, that is remain constant. इसका मतलब है पानी बॉइल 100 डिग्री सेल्सियस होता है, वहां पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट रहता है, इसलिए उसको बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस. देन हियर सेकंड इज एडियाबैटिक प्रोसेस. Adiabatic process, the process in which no loss or no gain of heat takes place between system and surrounding. इसका मतलब होता है सिस्टम और सराउंडिंग में नाइदर लॉस नॉर गेन ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. द प्रोसेस इन विच there is no loss or no gain of heat between system and surrounding is called as adiabatic process. The process in which there is no loss or no gain of heat between system and surrounding is called as adiabatic process. सिस्टम और सराउंडिंग में हीट दिया नहीं जाती और लिया नहीं जाती. इसका मतलब क्या हो गया? The process is carried out on its own power. खुद के पावर के ऊपर ये प्रोसेस हो सकती है. Therefore, the characters of adiabatic process. Number one, temperature changes. That is, delta T is not equal to 0. Temperature is directly proportional to internal energy. Therefore, internal energy of process changes. Delta U is not equal to 0. पर यहाँ पे थर्ड कैरेक्टर, द प्रोसेस इज कैरिड आउट on its own power. Carried out its own power means there is no exchange of heat between system and surrounding. That is, total heat content of system remain constant. That is, Q is equal to 0. देखो यहाँ पे टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, इंटरनल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, सिस्टम यानी रिएक्शन में जो सब्सटेंस पार्ट ले रहे हैं उसका टेम्परेचर बदलता नहीं है, उसकी इंटरनल एनर्जी बदलती नहीं है, तो भी प्रोसेस चालू रहती है. ये खुद के पावर के ऊपर चालू रहती है, इसीलिए उसको बोलते द प्रोसेस इज थर्मली आइसोलेटेड. And last example is melting of ice at 0 degree Celsius. खाली आइस का क्यूब फ्रीज में से निकालना है और एटमॉस्फेयर में 0 डिग्री सेल्सियस को रखना है. ये खुद पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है, हीट लेता नहीं है, देता नहीं है. यहाँ पे हो गए दो टाइप. अभी इसके ऊपर बोर्ड में एक क्वेश्चन आ सकता है तुमको, ये अलग अलग दो क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और ये कंबाइंड क्वेश्चन डिस्टिंग्विश बिटवीन आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस. यहाँ पे मैंने 5 पॉइंट लिखे हैं, ये 5 में से तुमको कौन से भी 4 लिखने के हैं. देन टुडे वी विल स्टॉप हियर एंड देन टुमारो वी विल कंटिन्यू द रिमेनिंग टाइप्स ऑफ प्रोसेस.